जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। श्री शिव महापुराण में उमा संहिता के 7वें अध्याय में नरक का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में सनत कुमार जी वेद व्यास जी से कहते हैं, महर्षि, सभी पापी लोग यमलोक में पहुंचकर पापों का फल अवश्य भोगते हैं। इनमें भेद केवल इतना है कि पुण्य आत्माएं यमराज के पास उत्तर के मार्ग से पहुंचाई जाती हैं, वहीं पाप आत्माएं दक्षिण मार्ग से। वैवस्वत नगर यहाँ से 86 योजन दूरी पर है। वहां यमराज के पास धर्मात्मा लोग तो सुगम प्रकार से पहुंच जाते हैं, लेकिन पापी आत्माओं को मार्ग में अनेक कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पापी आत्माओं के जाने के मार्ग में बड़े नुकीले कांटे बिछे रहते हैं। रास्ते में बड़ी गर्म बालू होती है और छुरियों के समान पैने कंकड़ पड़े रहते हैं। उसी मार्ग में कीचड़, ऊंची नीची जगह, लोह शंकु, सुइयां, तपी पृथ्वी, कांटे वाली बड़ी बड़ी डालियां, बड़े लंबे वृक्ष, दुखदायक अंधकार, वन में लगी आग, बर्फीले मार्ग, कड़ाके की सर्दी, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, व्याघ्र, मच्छर आदि से घिरे हुए वन से पापियों को ले जाया जाता है। वहां रास्ते में जहरीले सांप, मदमस्त हाथी, तीव्र दांतों वाले सुअर, बड़े बड़े सींगों वाले भैंसे, भयानक जीव जंतु, चोर, डाकनी, बड़े भयानक शरीर वाले भूत रास्ते में पापियों को बहुत सताते हैं। इन्हीं अपार कष्टों को झेलते झेलते पाप आत्मा प्राणी यमपुरी पहुंच जाता है। उसे उस मार्ग में अपना कोई मित्र भाई नहीं मिलता है। अगर कोई मिलता भी है तो उसका रूप प्रेत का होता है। पापियों के नग्न शरीर पर यमदूत निर्दयता से डंडे और अंकुश मारते हैं, जिस कारण पापी प्राणियों की जीभ और होठ प्यास के कारण चीख चीख कर सूख जाती है। यमदूत पापियों को पांसों से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। पापियों को यमदूत अनेकों प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। वे किसी के हाथ, पैर, नाक, कान आदि अंगों को काट काट कर यातनाएं देते हैं, तो किसी को भयानक पक्षियों अथवा जानवरों से नुचवाते व कटवाते हैं। पापी प्राणी यातनाओं से चिल्लाते हुए भूखे प्यासे व्याकुल हो इधर उधर भागते हैं। पापी आत्माएं यमदूतों से बहुत याचनाएं करती हैं, लेकिन यमदूत उन पापी आत्माओं पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं। जिन स्त्री अथवा पुरुषों ने कुछ दान किया होता है तो उन्हें रास्ते में यमदूत कुछ भोजन व जल दे देते हैं। इस प्रकार पापी आत्माएं अनेक कष्टों और भयानक पीड़ाओं को झेलते हुए यमपुरी पहुंच जाती हैं, जहां यमराज इन पाप आत्माओं को बहुत फटकारते हैं। वहीं जो श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माएं होती हैं, उनका तो यमराज आदर करते हैं। उनके पुण्यों के अनुसार उन्हें बहुत ही सुंदर विमानों में बिठाकर स्वर्गलोक भिजवा दिया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ पुण्य आत्माओं के पाप कर्म यदि थोड़े बहुत शेष होते हैं तो उन्हें पहले नरक लोक में ले जाकर उनके पाप कर्मों का दंड दिया जाता है। फिर उनके पुण्यों के आधार पर उन्हें विमान में बिठाकर स्वर्गलोक भिजवा दिया जाता है। मित्रों, अगर आपको ये शिव महापुराण में वर्णित नरक लोक से संबंधित जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।